नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की ही होने वाली हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। अब बिहार में गरीब बेटियों की शादी में नीतीश सरकार मदद करेगी। वहीं बेहद कम खर्च पर विवाह संबंधी सुविधाएं भी दी जाएगी। वहीं राज्य की हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा। और सोमवार को उप मंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025 और 26 के तहत 3,16,895 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें आधी आबादी के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें कन्या विवाह मंडप योजना भी शामिल है, जो गरीब परिवारों के लिए काफी हितकर साबित होगी। वहीं सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की हर पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मंडप का निर्माण कराया जाएगा और साथ ही बेहद कम शुल्क पर विवाह संबंधी सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिसके संचालन की जिम्मेवारी भी महिलाओं के हाथ में होगी। इससे गरीब परिवार पर शादी का बोझ आधा हो जाएगा। और राज्य के मुख्य शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बसों का संचालन होगा, जिसमें सवारी चालक और कंडक्टर समेत महिलाएं होंगी। वहीं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने चालक, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला चालकों को भी ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु खरीद के लिए नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। वहीं शहरों में ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे। अब बता दें कि बजट में सर्वाधिक राशि शिक्षा पर 60,964 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य पर 20,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 52 योजनाएं भी की गई है। बिहार में अब तक करीब 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, जिसके कारण अब इसके नाम पर छटनी की तलवार लटक रही है। वहीं विभाग ने 1 अप्रैल से एक्शन लेने का फैसला ले लिया है। वहीं राशन कार्ड धारकों को कई बार ई-केवाईसी अपडेट कराने का मौका मिल चुका है, वहीं जिसके बावजूद इसके 1.5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों ने इसे अपडेट नहीं कराया है, जिसके कारण करीब 1.5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों के कार्ड पर नाम काटे जाने की तलवार लटक रही है। वहीं विभाग ने कहा कि जिन राशन कार्ड धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, वहीं 1 अप्रैल 2025 के बाद उनके नाम राशन कार्ड से हट जाएंगे। वहीं ई-केवाईसी कराने के लिए 31 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए नोटिस जारी कर आखिरी चेतावनी भी दे दी है। वहीं नोटिस में विभाग की ओर से कहा गया कि बार बार मौका देने के बाद भी लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, इसलिए अब आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसके बाद इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय भी नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में कुल 8 करोड़ 25 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से करीब 1.5 करोड़ लोगों ने ही ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराया है। वहीं पहले राशन दुकानों पर पॉस मशीन से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कई लोगों को इसमें समस्या हो रही थी। इसी लोगों की समस्या को देखते हुए विभाग ने फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा भी शुरू कर दी है। इसके बावजूद अब भी 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। बिहार विधानसभा में सोमवार को राज्य के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया। वहीं बजट में डिजिटल बदलाव की ओर से कदम बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि 2025 और 26 तक राज्य के सभी निबंधन कार्यालय पेपरलेस होंगे, जिसके बाद लोगों को जमीन की रजिस्ट्री कराने में कागजी कार्यवाही से राहत मिलेगी और सभी कागजी कार्य को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री द्वारा बजट में कहा गया कि निबंधन कार्यालय के पेपरलेस हो जाने के बाद देश विदेश में रहने वाले लोग भी ऑनलाइन निबंधन करा सकेंगे, जिससे बाहर की निबंधन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। वहीं पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। दरअसल यह डिजिटल कदम गो ग्रीन पहल को बढ़ावा देने में मदद करेगा एवं राज्य में निबंधन प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगा। दरअसल देश या देश के बाहर रहने वाले लोग भी जमीन का निबंधन ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी स्टेट डेटा सेंटर 2.0 की कंप्यूटराइज्ड और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का भी ऐलान किया है। दरअसल इस योजना के दूसरे चरण के तहत अब 500 से अधिक सरकारी वेबसाइट, पोर्टल और एप्लीकेशन होस्ट किए जाएंगे, जिससे सरकारी सेवाएं और अधिक सुलभ हो जाएगी। रेलवे में नई भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।
वहीं आरआरसी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस की सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। दरअसल इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। वहीं इच्छुक उम्मीदवार 25 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ अब पास होनी चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होनी भी आवश्यक है। वहीं रेलवे अप्रेंटिस की भर्ती में चयन बिना परीक्षा के सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जो उम्मीदवारों के 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। अब बिहार में बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। वहीं राज्य में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में अब बड़ी प्रगति हुई है। दरअसल पटना समेत राज्य के 5 जिलों में बुलेट ट्रेन के लिए एलिवेटेड ट्रैक कॉरिडोर का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। वहीं अगस्त तक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेगा। वहीं 2-3 महीनों में एजेंसी का चयन भी किया जाएगा, जिसके बाद सर्वे कराकर काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जल्द ही DPR तैयार करने के लिए एक एजेंसी का चयन करेगा। वहीं देश में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद केंद्र सरकार अब वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रही है। वहीं पहले फेज में वाराणसी से पटना होते हुए हावड़ा तक एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में दिल्ली से वाराणसी तक इसका विस्तार किया जाएगा। वहीं पटना में फुलवासरी एम्स के पास बुलेट ट्रेन स्टेशन प्रोवाइड है। वहीं पटना में बुलेट ट्रेन के लिए 60.90 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक का भी निर्माण होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पटना जिले की प्रगति यात्रा के दौरान 25 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर 32 परियोजनाएं तैयार की गई है। वहीं इस परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के साथ उनके काम को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं परियोजनाओं का क्रियान्वयन होने से 3 साल में पटना का कायापलट हो जाएगा। वहीं करीब 3 साल में ग्रेटर पटना बस जाएगा। वहीं इस परियोजनाओं को लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ने से विस्तार के साथ आवागमन में भी और अधिक सहूलियत होगी। वहीं पुनपुन और राजगीर के बीच एक तीसरा एयरपोर्ट के निर्माण की संभावना है। वहीं एयरपोर्ट निर्माण की सैद्धांतिक सहमति का इंतजार हो रहा है। दरअसल सहमति के बाद जमीन की तलाश की जाएगी। वहीं पटना के DM ने बताया कि पालीगंज में निबंधन कार्यालय काम शुरू करेगा। बिहार विधानसभा में अगले वित्त वर्ष 2025 का बजट पेश किया गया। वहीं बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरी बार राज्य का बजट पेश किया। वहीं अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 और 26 में 3,17,000 करोड़ का बजट आकार होगा। वहीं चुनावी साल को देखते हुए नीतीश सरकार ने बिहार के लोगों पर सौगातों की बौछार कर दी है। वहीं बजट में कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल भी उठा रहा है। वहीं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बजट को बेकार का बजट बताया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बिहार के हित में नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों को बिहार की तरक्की कैसे हो इसकी चिंता नहीं है। वहीं हम सत्ता में बैठे तो लोगों का पोल खुलने का काम करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार प्रति व्यक्ति आय और किसानों की आय में काफी पीछे है। वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी बिहार में है। वहीं नौकरी और रोजगार कैसे बढ़े, वहीं पेपर लीक कैसे रुके, इसकी चर्चा बजट में नहीं की गई है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा नहीं की गई है। वहीं पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो, इसके बारे में भी कोई चर्चा बजट में नहीं की गई। वहीं लोगों का पलायन को कैसे रोके, इसकी भी चर्चा नहीं की गई है। वहीं दिव्यांग भाइयों की ना तो चर्चा हुई और ना ही महिलाओं को आर्थिक न्याय देने के बारे में कोई चर्चा की गई। वहीं महिलाओं के लिए पिंक बस चलाने की योजना पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार ट्रांसपोर्ट का बस तो ठीक से नहीं चला पाता है, यह पिंक बस क्या चलाएंगे। वहीं तेजस्वी ने कहा कि यह बेकार का बजट है, बिहार के हित में नहीं है। बिहार की राजधानी पटना की बढ़ती आबादी को देखते हुए इसका कायापलट होने वाला है। वहीं जिला प्रशासन ने शहर के विस्तार और बढ़ती आबादी को देखते हुए कई बड़े बदलावों की भी योजना बनाई है। वहीं ग्रेटर पटना पदाधिकारी के गठन का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 14 प्रखंड भी शामिल होंगे। साथ ही ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए बांकीपुर बस स्टैंड को हटाया जाएगा और पटना जंक्शन के पास ऑटो और ई-रिक्शा के ठहराव पर रोक लगाई जाएगी। वहीं पुनपुन में एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। दरअसल राजधानी की बढ़ती आबादी और विस्तार के मद्देनजर नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्रेटर पटना पदाधिकारी का गठन किया जाएगा।
वहीं इस प्राधिकरण में पटना के 4 अनुमंडलों के 14 प्रखंड शामिल होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने इस प्रस्ताव को नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दिया है। वहीं ग्रेटर पटना में पटना सदर अनुमंडल के पटना सचत और संपचतक और फुलवासरी पटना सिटी अनुमंडल के फतुआ दयावा खोसरूपुर मसोड़ी अनुमंडल के मसोड़ी पुनपुन और धनरुआ और दानापुर अनुमंडल के दानापुर मनेर बिहटा नौबतपुर और विक्रम शामिल होंगे। दरअसल पटना की डीएम ने बताया कि पटना क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन के बाद ग्रेटर पटना के विकास की भी योजना बनी थी। वहीं 2016 में पटना महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन हुआ था और 13 प्रखंडों को मिलाकर पटना मास्टर प्लान 2031 को अधिसूचित किया गया था। इसलिए अब ग्रेटर पटना प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहेगा, लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को आसमान साफ रहेगा, वहीं बूंदाबांदी की भी संभावना नहीं है। वहीं 5 मार्च यानी कि बुधवार को 2 दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। अब बता दें कि 3 और 4 मार्च को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आसमान भी साफ रहेगा। लेकिन 5 मार्च को तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रोहतास जिले प्रखंड में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं इसी प्रकार न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा शहर प्रखंड में रिकॉर्ड किया गया है।